वेलकम टू इक्शक। सो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स जो कि DSSB की MTS और कोर्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पर पर्टिकुलरली इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स में 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। सो इस वीडियो को करने के बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करवाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड द, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इन आर्टिकल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, मीन्स कैसे पहचानेंगे कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले आता है ए और एन। ए और एन को कब यूज़ करते हैं? जब सिंगुलर नाउन हो, हमारा सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो और इनडेफिनिट और नॉट स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, तब हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अभी इनको एग्जाम्पल की हेल्प से हम आगे देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि जो ए एंड एन है उसको हम सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करेंगे और इंडेफिनेट और नॉट स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। अब आते हैं आर्टिकल दा के ऊपर। तो ये यूज़ होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, और इसमें जब हम यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हो जाता है, और यूनिक और आई हैव ऑलरेडी बीन मेंशन, जबकि कुछ पहले से मेंशन किया गया है या वो उसमें कुछ यूनिकनेस है या फिर वो स्पेसिफिक कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, तब हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब आते हैं आगे इनके। अब सबसे पहले देखते हैं ए और एन आर्टिकल को हम किस टाइप में यूज़ करते हैं। इसका गोल्डन रूल है कि जब भी कोई भी वर्ड इन वॉवल्स की साउंड के साथ, बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं कि जो वो समझ लेते हैं कि जो वॉवल्स के वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है ना, मीन्स जैसे A E I O U इनसे स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड, उनके आगे एन लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनका साउंड वॉवल्स वाला आ रहा है स्टार्टिंग में A E I O U, उन वर्ड्स के आगे एन का यूज होगा। ऑल्सो टुक द वोकल साउंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मीन्स लेटर के जो हमारा वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन बन रहा है उसके बेसिस पे जो है हमें ए और एन का यूज़ करना है। ठीक है। इफ़ वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल साउंड, अगर वर्ड कोई भी वोवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, मीन्स A E O E O, तो हम एन का यूज़ करेंगे। और वहीं पे अगर वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हम, जैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड लाइक B C D F G H एक्सेट्रा, तो हम ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम एन का और ए का यूज़ कब करेंगे। ए का यूज़ करेंगे हम जब हमारे पास कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, और एन का यूज़ करेंगे हम जब हमारे पास वॉवल का साउंड होगा। अब देखते हैं DSSB में जनरली किस तरीके से स्टूडेंट्स को ट्रिक किया जाता है। सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली आस्क हुए हैं DSSB के एग्ज़ाम में, तो मैंने वही वर्ड्स उठाए हैं एज इट इज़, बिकॉज अब जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी इन वर्ड्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सबसे पहला वर्ड आता है ऑनेस्ट। जैसे कि मैंने भी काफ़ी बार DSSB का एग्ज़ाम दिया है, तो ऑनेस्ट वर्ड मैंने ही खुद 3 से 4 बार देख चुकी हूँ इस वर्ड को, नॉट इवन इन MTS लेवल, ऑल्सो एट द ग्रेजुएशन लेवल एज वेल। ऑनेस्ट। जब हम जब हम ऑनेस्ट वर्ड को रीड करते हैं तो इसमें ऑनेस्ट ओ का साउंड आता है वोवल का, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होएगा। हम ये स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन जो साउंड आ रहा है ना वो ओ का आ रहा है। ओ एक वोवल है। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट तो इसको नहीं बोलेंगे ना, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का साउंड स्टार्ट हो रहा है ओ के साथ, तो वर्ड हमारा जो आर्टिकल होगा वो यूज होगा एन ऑनेस्ट मैन। द लेटर एच इज साइलेंट, इट साउंड्स लाइक ऑनेस्ट। जो लेटर एच है वो साइलेंट है। आर, जैसे आर होता है, आर आर में भी एच साइलेंट है, इसलिए इसका साउंड भी अ वाला जा रहा है, जो कि एक वॉवल की तरह साउंड कर रहा है, तो इसके लिए भी आर्टिकल एन का यूज़ होगा। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का जो वर्ड है ये स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉन्सोनेंट के, सॉरी वॉवल के साथ, बट इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट वाला है। यूनिवर्सिटी, वाई का साउंड आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। अ यूनिवर्सिटी, ए यूज करेंगे क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वो यू के साथ, यू एक वॉवल है बट उसका जो साउंड है वो यूनिवर्सिटी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट वाला साउंड है। जैसे कि वन स्ट्रीट, वन वे स्ट्रीट। वन जो है, वन का जो साउंड आ रहा है वो, ये वर्ड भी ऑब्वियसली
वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ओ, बट जो इसका साउंड आ रहा है ना वन का, वो डब्लू वाला आ रहा है, वन वन। सो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। अ वन वे स्ट्रीट। यूरोपियन, यूरोपियन में भी देखो ये जो वर्ड है यूरोपियन, ये ई जो है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट जो इसका साउंड आ रहा है वो वाई वाला आ रहा है, यूरोपियन। सो इसके साथ भी हम ए का ही यूज़ करेंगे, अ यूरोपियन, बिकॉज ई का जो साउंड है वो वॉवल वाला नहीं आकर कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है। अब जैसे कि ये तो हो गए वर्ड्स, अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि FIR हो गया, MLA हो गया, NCC वगैरह, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इसका भी साउंड हमारे का ई वाला मिल रहा है, FIR, लाइक वॉवल, वॉवल वाला साउंड मिल रहा है ना, MLA, NCC। इसमें जो है हमें, एक सेकेंड गाइस, या जो इसका इनिशियल साउंड आ रहा है ना वो हमें वोवल वाला आ रहा है, EFIR। इसमें देखो अगर आप इस वर्ड के ऊपर फोकस करोगे ना तो आपको पहले ई का साउंड मिलेगा, FIR। सो इसके साथ हम एन और एन का यूज़ करेंगे, जैसे कि FIR हो गया, एफ बोलने से पहले हम पे ई पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इसलिए हम इसको एन के साथ यूज़ करेंगे, एन FIR, एन MLA। व्हेन प्रोनाउंस्ड एफ साउंड्स लाइक इफ, EF, ईफ। एफ ऐसे साउंड करना है, FIR। सो एम साउंड्स लाइक एम, जो कि एक किस चीज़ का साउंड आ रही है, पहले यहाँ पे ई, एम साउंड कर रहा है एम की तरह और एफ साउंड कर रहा है एफ की तरह, तो उससे पहले आ रहा है वॉवल का साउंड, वॉवल ई का साउंड आ रहा है तो वॉवल ई है, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर। आई होप ए और एन का रूल जो है वो आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब आते हैं मास्टर रूल ऑफ द पे। सो द स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो यूनिक हो, जो स्पेसिफिकली पहले से मेंशन की गई हो। सो द इज़ यूज्ड व्हेन पॉइंटिंग आउट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स जब हम किसी भी स्पेसिफिक, मीन्स किसी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, पर्सन को और थिंग को, तब हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें भी मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही रखे हैं, जो भी एग्जांपल्स आएंगे अभी देखो यहाँ पे हैं, या बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सो एडजेक्टिव एंडिंग विद EST, जितने भी एडजेक्टिव हमारे EST के साथ एंड कर रहे हैं, इट इज़ नॉट विजिबल, वेयर इज़ द पेन, या सॉरी गाइस। सो जितने भी हमारे आर्टिकल EST के साथ एंड कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स जितने भी EST के साथ एंड कर रहे हैं, उनके आगे हमेशा दा का यूज़ होगा। सुपरलेटिव डिग्रीज में जितने भी EST के साथ वर्ड हमारे एंड कर रहे हैं, उनके आगे दा का यूज़ होगा। इस चीज़ को आप रट लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द कोर्ट अटेंडेंट पोस्ट। सो बेस्ट, बेस्ट में भी EST आ रहा है, इसलिए हमने द का यूज़ करा है। दिल्ली इज़ द मोस्ट, मोस्ट में भी ST आ रहा है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। सो दी मोस्ट, दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। और नेक्स्ट है हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स जैसे नेचर हो गया, सन हो गया, सन कोई और तो नहीं है, सिर्फ एक ही तो है, एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई। मून हो गया तो मून भी एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई। इस तरीके से एयर हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्पेसिफिक हैं, इसलिए इन वर्ड्स के आगे हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन एक स्पेसिफिक चीज़ है और ईस्ट भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में हमें बता रही है, इसलिए हम दा का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज द अर्थ भी एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई और रिवॉल्व अराउंड द सन। Okay, I hope things are quite clear to you guys. If you guys are having any queries, so please comment below, then I will try and solve all your queries. So जैसे कि रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, ओशियंस हो गए, होली बुक्स हो गई, उनके आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द यमुना रिवर फ्लो थ्रू दिल्ली, ही रीड्स द गीता।
गीता एक होली बुक है, इसके आगे हमने द का यूज करा है। जैसे हमारा ये वाला रूल बोलता है कि बिफोर रिवर, माउंटेन, ओशन एंड होली बुक्स वी यूज द वर्ड दी। आर्टिकल द यमुना रिवर फ्लो थ्रू दिल्ली, ही रीड द गीता एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट इज बिफोर ऑफिशियल डेजिग्नेशंस, जैसे कोई पोस्ट हो गई, कोई पर्सन XYZ किसी पोस्ट के ऊपर है, या पर्टिकुलरली हम किसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं वाइल स्पीकिंग, तो हम द का ही यूज़ करेंगे आर्टिकल। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज चीफ जस्टिस एक ही है और हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पोस्ट की बात कर रहे हैं। जहाँ पे भी स्पेसिफिक चीज़ आ जाएगी वहाँ पे हमें द का यूज़ करना है। इस चीज़ को आप रट लीजिए। द जज डिसमिस द पिटिशन। द जज मीन्स पर्टिकुलर जज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सभी जजेस की तो बात हो नहीं रही, तो इसलिए हमने द का यूज़ करा है। अगर यहाँ पे जजेस होता तो हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करते। व्हेन अ नाउन इज मेंशन फॉर द सेकेंड टाइम, अगर कोई भी नाउन सेकेंड टाइम मेंशन हो रही है तो भी हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे। ये चीज़ तो आप लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर स्कूलिंग ये चीज़ें आप पढ़ते आ रहे होंगे। सो जैसे कि आई सॉ अ लॉयर, आपने अब किसी को फर्स्टली देखा, सो फर्स्ट में आपने देखा आई सॉ अ लॉयर इन द कॉरिडोर, मतलब मैंने एक लॉयर को देखा कॉरिडोर में। और नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, अब आपने उस लॉयर को पहले देख लिया, अब हम उसी लॉयर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ स्पेसिफिक हो गई। सो द लॉयर वॉज कैरिंग अ लीगल ब्रीफ। सो इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ करा है, क्योंकि हमने पहले उस लॉयर की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट में इसको बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट बार इसका मेंशन हो चुका है, अब हम सेकंड बार मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने द का यूज़ करा है। अ लॉयर सेकेंड टाइम ही बिकम्स द स्पेसिफिक द लॉयर। अब आते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि हमें कौन कौन से आर्टिकल को कहाँ कहाँ पर नहीं यूज़ करना है। सो DSSS भी इसमें भी स्टूडेंट को ट्रैप करने की कोशिश करती है, स्पॉटिंग एरर्स में मेनली। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ रेगुलर मील्स, लैंग्वेज और स्पोर्ट्स। मीन्स इन मील्स के आगे जो भी मील्स हो गए, रेगुलर मील्स हो गए, लैंग्वेज हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, इनके आगे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता। जैसे कि आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, अब क्रिकेट कुछ स्पेसिफिक थोड़ी है, नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ नहीं आएगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। एंड नेक्स्ट इज ही नो द फ्रेंच, ही नो द फ्रेंच, फ्रेंच के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ही नोज फ्रेंच, ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। इन 3 वर्ड्स को ध्यान रखिए, रेगुलर मील हो गया, लैंग्वेज हो गई, स्पोर्ट्स हो गई। जनरली स्टूडेंट्स को इसी में ट्रैप किया जाता है। सो नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन पता है ना क्या होती है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, किसी का बिहेवियर हो गया, हम उन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। एयर हो गई, वाटर हो गया, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। ये सारी क्या है, हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। सो यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे वाटर, ऑनेस्टी, गोल्ड, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट वाले किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। सो द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, देखो यहाँ पे EST, ये सुपरलेटिव डिग्री वाला है एडजेक्टिव, और यहाँ पे EST पे एंड हो रहा है, तो इन्होंने द लगाया, मीन्स यहाँ पे एरर नहीं है। अब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं हम, तो ऑनेस्टी को क्या हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये क्या हो गई, फिर एक अनकाउंटेबल नाउन हो गई। अनकाउंटेबल नाउन के आगे हमें किसका यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ नहीं करना है आर्टिकल का। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे मैम यहाँ पे एन का यूज़ क्यों नहीं हुआ। एन का यूज़ यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, ऑनेस्ट की बात नहीं कर रहे। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में डिफरेंस है। ऑनेस्ट मीन्स हम किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, और ऑनेस्टी एक तरीके से उसका बिहेवियर या कुछ चीज़ ऐसी हो गई जिसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। लाइक एन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मीन्स जो ईमानदारी है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दी ऑनेस्टी कुछ नहीं होता,
ऑनेस्टी कुछ स्पेसिफिक नहीं होती, ऑनेस्टी ऑनेस्टी ही होती है। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये होगा इसका करेक्ट। और गिव मी एन एडवाइस लाइक एन एडवाइस क्यों देगा कोई, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस होता है, ऐसा तो है नहीं कोई आपको एडवाइस उठा के दे देगा। अ पीस ऑफ एडवाइस थोड़ी कुछ एडवाइस देगा ना, गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। सो नेक्स्ट है हमारा नो आर्टिकल बिफोर कंट्रीज। कंट्रीज के नाम के आगे भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, आपने भी काफ़ी जगह पढ़ा होगा, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के आगे कभी दा का यूज़ होते हुए नहीं देखा होगा। चाइना हो गया, ऐसा तो नहीं द इंडिया द चाइना, लेकिन जब हम इन स्पेसिफिक कंट्रीज़ की बात करेंगे किसी सेंटेंस में तो हम इनके आगे दा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे हमारा सेंटेंस ही किसी कंट्री से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे दा का यूज़ नहीं होगा, बट सेकेंड टाइम हम उसको मेंशन कर रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शन है कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स और वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम, टेक द, मीन्स जिन जो भी कंट्रीज हमारी प्लूरल होगी और जिन कंट्रीज में वर्ड्स ये होंगे रिपब्लिक, यूनियन एंड किंगडम, तो उनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द यूएसए, द यूके, द यूएई, क्योंकि ये प्लूरल कंट्री है, मीन्स एक प्लूरल नाम इनका है, रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम, इस टाइप के वर्ड्स इनके आगे यूज़ करे गए हैं। जैसे कि यूएसए का है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस टाइप में। सो इनके आगे द आर्टिकल का यूज़ होगा। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। लेट मी चेक फर्स्ट, या आई थिंक वी आर ऑन द एंड ना। हाँ, बस ये अभी हमारे पास थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, नहीं ज़्यादा नहीं है, बस 10 ही हैं। अभी हम इनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो वेट अ सेकेंड गाइज, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस यू गाइज आर हैविंग। यस, सो ये रहे हमारे कुछ fill in the blanks. So he is dash honorable man who always speak the truth. he is dash honorable, honorable वर्ड हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ओ का साउंड आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा। और जैसे श्रीलंका इज आइलैंड लोकेटेड इन एंड इन द इंडियन ओशन, आइलैंड, आइलैंड, ई का साउंड आ रहा है हम यहाँ पे भी या नहीं आ रहा, अब ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी हमें आई का ही साउंड आ रहा है। श्रीलंका इज एन, सॉरी, इज आइलैंड कंट्री, आइलैंड को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो आई का साउंड आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री, सॉरी, श्रीलंका इज आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा ही सेंटेंस चल रहा था। This is dash best book available in on Delhi court regulations. So best superlative degree ending with est, तो D, this is the best. My uncle is dash executive engineer in the PWD. executive engineer in PWD means हम स्पेसिफिक पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज़ होगा, यहाँ पे दा का यूज़ होगा। जब हम किसी स्पेसिफिक आर्टिकल की बात करेंगे या किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। डैश फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन इन दी वॉर। अभी मैंने ऊपर बताया कि लैंग्वेजेस के आगे द का यूज़ नहीं होता है, बट यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम द जर्मन की बात कर रहे हैं। जैसे द जर्मन्स हो गए, मीन्स जर्मन के जो पीपल हैं, हम स्पेसिफिक पीपल की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ कर रहा है। ऐसे ही फ्रेंच हो गया, फ्रेंच में भी अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि फ्रेंच ने डिफीट कर दिया जर्मन को इन दी वॉर, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन इन दी वॉर। तो यहाँ पे फ्रेंच के आगे भी हमें दा का यूज़ करना पड़ेगा, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर। सो द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन इन दी वॉर, क्योंकि इन दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। सो कंपैरिजन तो तभी हो पाएगा जब हम दोनों चीज़ों के बीच में इक्वालिटी लाएंगे। सो इसलिए हम द का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप आंसर भी दिए गए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के, ओ सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो द हाई यू क्लाइम द डैश कोल्डर इट बिकम, द हाई यू क्लाइम द कोल्डर इट बिकम। द आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पे भी, क्योंकि हम स्पेसिफिक क्लाइम के ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कंपैरिजन भी शो करना है दो सेंटेंस के बीच में, कि जितना तुम ऊपर चढ़ोगे उतना ही वो ठंडा होता जाएगा। जो वेदर है इस टाइप में बोला गया है, द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट बिकम। स्विच ऑफ डैश फैन, स्विच ऑफ डैश फैन बिफोर यू लीव द रूम। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर रूम में होंगे तो हम स्पेसिफिक फैन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। स्विच ऑफ द फैन बिफोर यू लीव द रूम, बिकॉज चीज़ों को यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है। अब आते हैं, गोल्ड इज दैस प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है, एक प्रीशियस मेटल है। तो वेट अ सेकेंड गाइज, फॉर द, यार क्या हो रहा है इसमें, ये अपना आप क्यों चल रही है इसकी। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस गाइज। या गोल्ड इज, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है, एक प्रीशियस मेटल है। तो इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, किसी स्पेसिफिक चीज़ की तो बात कर ही नहीं रहे। गोल्ड के अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्नामेंट होता, पर्टिकुलर कोई ज्वेलरी होती, तो हम यहाँ पे दा का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर की बात की ही नहीं गई है, यहाँ पे सिर्फ जनरल स्टेटमेंट है, गोल्ड इज़ अ डैश प्रीशियस मेटल। सो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक ऑर्नामेंट की बात करते तो हम यहाँ पे द का यूज़ करते। गोल्ड इज द, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड ही वेंट टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बाय डैश, बाय क्या, फुट। सो यहाँ पे फूड किसी पर्सन के स्पेसिफिक तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सबके ही स्पेसिफिक होते हैं, तो हम दा का यूज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहाँ पे वॉवल का साउंड आ ही नहीं रहा है, तो ए का यूज, एन का यूज़ तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं, किसी, अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो फूड किसी आदमी का एक तो हो ही नहीं सकता ना, जो हम ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ही वेंट टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बाय फुट, दिस वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक ऐसे दिया हुआ है स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए। सो ही वेंट टू दिल्ली रेलवे स्टेशन बाय फुट। और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा, शी जॉइन डैश यूनिक स्टार्टअप लास्ट मंथ। तो यहाँ पे यूनिक स्पेसिफाई कर दिया है किसी चीज़ को, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। सो शी जॉइन द यूनिक स्टार्टअप लास्ट मंथ। I hope things are quite clear to you guys. If you guys are having any query, please comment below. Then I will be trying and solving all your queries. So I think we have covered the entire topic of A and the article with the practice questions as well. So thank you guys.